हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का भाग 3 डिस्कस करने जा रहे हैं और इस भाग में हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर कोडिंग के बारे में और सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के बारे में। इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था भाग 1 में और भाग 2 में, उसमें देखा था भाग 1 में हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स के क्रमों को याद करने की कोशिश की थी। उसके बाद जो उनके रिवर्स अल्फ़ाबेट हैं उनको भी काफ़ी आसान ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने सीखने की कोशिश की थी। और उसके बाद जब दूसरा भाग लेकर के हम लोग आए थे तो उसमें पढ़ा था हम लोगों ने कि लेटर कोडिंग क्या होती है और लेटर कोडिंग में पैटर्न कोडिंग क्या होती है। आज हम लोग बात करेंगे नंबर कोडिंग और सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के बारे में और इनके आए हुए सवालों को कैसे हम लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में डील करना है, इस पे हम लोग बात करेंगे और कितने टाइप्स के इनके सवाल बन सकते हैं उन पे भी हम लोग बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। और मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर कोडिंग। दोस्तों, जो नंबर कोडिंग है, नंबर कोडिंग में 4-5 ऐसे टाइप्स हैं जिनसे सवाल बनते ही बनते हैं। आप अगर उन टाइप्स को अगर आप समझ लिए, ठीक है, उन पे अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो कोई भी कोडिंग डिकोडिंग के नंबर कोडिंग का सवाल आपका नहीं छूट सकता। और वो टाइप्स क्या क्या हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक एक करके और आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक सवाल को लेंगे और उसके साथ डील करना शुरू करेंगे और देखेंगे कि उनको कैसे आसानी के साथ काफ़ी जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों, जो कोडिंग डिकोडिंग के सवाल हैं तो पहला टाइप्स क्या बन सकता है कि आपको अल्फ़ाबेट के क्रम दे दे, ठीक है, अल्फ़ाबेट का क्या दे दे, अल्फ़ाबेट का क्रम दे दे, अल्फ़ाबेट का क्रम दे और क्या करे, दूसरे का क्रम पूछ ले, क्रम क्या करें, पूछ ले। दूसरा टाइप क्या हो सकता है कि अल्फ़ाबेट्स के रिवर्स क्रम को पूछ ले, अल्फ़ाबेट के क्या करे, अल्फ़ाबेट के रिवर्स क्रम को पूछ ले, ठीक है, पूछ ले। फिर क्या हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स को क्या करे, अल्फ़ाबेट्स को ऐड कर दे, अल्फ़ाबेट्स के क्रम को ऐड कर दे, अल्फ़ाबेट्स के क्रम को क्या करें, ऐड कर दे। या फिर चौथा क्या करें, अल्फ़ाबेट्स के रिवर्स को ऐड कर दे, अल्फ़ाबेट्स के क्या करें, रिवर्स को ऐड कर दे, रिवर्स को क्या करें, ऐड कर दे। या फिर पांचवी कंडीशन क्या हो सकती है कि अल्फ़ाबेट के, ठीक है, क्रम को ऐड करके और क्या करे कि जितने अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, जितने अल्फ़ाबेट हैं उनसे क्या करे, उससे डिवाइड कर दे। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, आपके अल्फ़ाबेट, छठवीं कंडीशन क्या हो सकती है कि अल्फ़ाबेट के रिवर्स को ऐड करे और अल्फ़ाबेट के ठीक है क्रम से क्या करे, अल्फ़ाबेट जितने हैं उनसे क्या कर दे, उनसे डिवाइड कर दे, ठीक है। यही सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिस पे नंबर कोडिंग आपकी सॉल्व होगी और इन्हीं टाइप के ऊपर आपके नंबर कोडिंग से सवाल बनेंगे। तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक एक क्वेश्चन को उठाते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि उनमें इन टाइप्स में से किस टाइप को उसने एडॉप्ट किया है या फिर, है ना, उसने किस टाइप पे सवाल को बनाया है। चलिए पहली बात कर लेते हैं। पहला अगर मैं पूछ दूं आपको कि अगर इंडिया का कोड, अगर पूछूं कि इंडिया का कोड कितना है आपका, इंडिया का कोड दिया आपका 9, सॉरी इंडिया है ना, मैं लिखा क्या हूं, इंडिया, सॉरी,
9, 14, 4, 9 और 1। अगर इंडिया का कोड दिया है 9, 14, 4, 9, 1, अगर पूछे फ्रांस का कोड क्या होगा, फ्रांस का कोड क्या होगा, तो आप लोग क्या लिखेंगे? आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो इंडिया में आई है, आई का होता है 9, एन का होता है 14, डी का होता है 4, आई का होता है 9, ए का होता है आपका 1। कुछ इस प्रकार से इसने क्या किया है कि इनके क्रम को आगे इसने लिख दिया है। जब इनके क्रम को इसमें लिख दिया, अगर पूछा है फ्रांस का कोड क्या होगा, तो इनका क्रम यहाँ भी हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 14 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन मैं दे दूं कि डी बराबर यदि 4 है और रेड बराबर आपका 27 है, तो किसका पूछ ले वो? तो पूछ सकता है आपका डांस का कोड क्या होगा, DANCE का कोड क्या हो सकता है। आप जानते हो कि डी का कोड कितना होता है, 4 होता है। रेड में आर का कोड कितना है, 18 है, ई का 5 है, डी का 4 है, तो 18 5 23 और 4 27। इसमें क्या किया है कि अल्फ़ाबेट्स के क्रमों को जोड़ दिया है। जब इसमें अल्फ़ाबेट्स के क्रमों को जोड़ दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 1, एन का हो जाएगा 14, सी का हो जाएगा 3 और ई का हो जाएगा 5। तो 4 1 5, 14 5 19, 19 3 22, 22 5 27, ये आपके हो जाएंगे आंसर। आ रही बात समझ में कुछ? उसके बाद तीसरा सवाल पूछ दे आपसे, ठीक है। तीसरा सवाल क्या पूछ दे? तीसरा सवाल पूछ दे आपसे कि स्टेबल का कोड कितना दिया है? स्टेबल का कोड दिया है 12 34 56, 12 34 56। और किसका दिया है? लेबर का, LABOUR, लेबर का दिया है आपका कितना, ठीक है, 53 47 और 79, 53 47 79 दिया है। तो अगर मैं पूछ दूं कि बॉटल का क्या होगा, बॉटल का कोड क्या होगा, तो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि इसमें अल्फाबेट्स तो हैं लेकिन उनके सही क्रम नहीं दिए गए हैं। उनको एक विशेष क्रम के साथ क्या किया गया है यहाँ पे, है ना, विशेष क्रम को यहाँ पे क्या किया गया है, लिखा गया। आप लोग जानते हो कि यस का कोड तो होता है 19, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया इसकी जगह पे 1। टी का कोड होता है 20, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है 2। ए का कोड होता है 1, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है 3। तो आप लोग समझ पा रहे हो कि इसको एक विशेष कोड के जरिए कोडित कर दिया गया है। और यहाँ पे लेबर में भी यल का होता है 12, लेकिन यल का कितना दिया है 5। और आप यह भी देख रहे हो कि इसमें जितने भी अल्फ़ाबेट्स यूज किए गए वो सारे अल्फ़ाबेट्स इसमें हमको मिल रहे हैं। तो वो जो विशेष कोड से कोडित किया गया तो इनका भी वही विशेष कोड यहाँ पे होगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि बी का कोड कितना है 4, ओ का कोड कितना है 7, टी का कोड कितना है 2, फिर टी का कोड कितना है 2, यल का कोड कितना दिया हुआ है 5 और ई का कोड कितना दिया हुआ है 6। तो ए हो जाएगा इसका आंसर। आ रही बात समझ में? सवालों को कैसे सॉल्व करना है और कैसे ढूंढना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ अलग सवालों पे। चलिए, ये तो कुछ नॉर्मल सवाल हो गए। उसके बाद अगर दे दिया आपका कि डी बराबर 4 और क्या दिया है रीड, READ, रीड बराबर दिया है आपका 7, तो हियर का क्या होगा, हियर का कोड क्या होगा? अब मैंने क्या बोला था, एक टाइप बोला था कि अल्फ़ाबेट्स के क्रमों को ऐड कर दे और जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे क्या कर दे, वो डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे डी का अल्फ़ाबेट कितना होता है 4 और ए यहाँ पे अल्फ़ाबेट कितना है 1, तो ये क्या हो जाएगा 4। रेड दिया है READ, रेड का कितना होता है 18, ई का होता है 5, ई का कितना होता है 5, ए का होता है 1 और डी का होता है 4। इनको जोड़ दीजिए, 18 5 23 1 24 24 4
28, 28 को 1 2 3 4 से डिवाइड कर दे कितना आ जाएगा 7। तो हमको मिल गया एक पैटर्न, एक हमको ट्रिक मिल गई कि इस पे काम कर रहा है और इस पे सवाल सॉल्व हो रहे हैं। तो H E A और R, इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 5, इसका 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 18। और सबको जोड़ दीजिए, 18 1 19, 19 5, 19 5 24, 24 8 32, ये हो जाएगा 32। और इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं 1 2 3 और 4, ये कितना हो जाएगा 8। इसका आंसर हो जाएगा 8। और इन्हीं सवालों को दे करके आपको दे देगा ऑप्शन कि 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा या 5 होगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई सवाल दे दे आप लोगों को, ठीक है, कोई सवाल दे दे जैसे आशा का कोड दे दे 97 है, तो किसका पूछ सकता है, तो पूछ सकता है कि विनय भूषण का कोड क्या होगा, विनय भूषण का कोड क्या होगा। और ऑप्शन दे दे आपको 222 081 91 ठीक है 911 और 091, कुछ इस प्रकार से अगर दे दे तो आप कैसे सॉल्व करोगे। देखिए अब इसमें क्या हुआ है, इनके अल्फ़ाबेट्स के अगर क्रम को हम जोड़ भी दें तब भी 97 नहीं हो सकता। तो अब क्या कर दें हम लोग कि अल्फ़ाबेट्स को रिवर्स कर दें। ठीक है, रिवर्स अल्फ़ाबेट ज्ञात कर लें इनके, और रिवर्स अल्फ़ाबेट को ज्ञात करके उनके क्रम संख्या को जोड़ करके देखें क्या 97 होता है क्या। तो A S H और A, इसका क्या हो जाएगा रिवर्स नंबर, अपोजिट नंबर क्या हो जाएगा Z हो जाएगा, इसका H हो जाएगा, इसका S हो जाएगा, इसका Z हो जाएगा। इसका 26 प्लस 8 प्लस 19 प्लस 26, 26 दूना 52, 52 19 कितना हो जाएगा 52 19 आपका 61, 52 19 71, 71 8 79, 79 हो जाएगा। तो 79 अभी नहीं आया, 79 नहीं आया, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि अगर मैं इसको कुछ इस प्रकार से कर दूं तो ये 97 हो जाएगा। हुआ 97। तो अब इसी ट्रिक पे इसको बैठाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन इससे मैच करता है कि नहीं करता है। तो विनय भूषण का देख लें, V का उल्टा क्या हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं विनय भूषण। विनय भूषण में V का उल्टा हो जाएगा आपका E, I का उल्टा हो जाएगा R, N का उल्टा हो जाएगा M, A का उल्टा हो जाएगा Z, Y का हो जाएगा B का हो जाएगा Y, H का हो जाएगा S, U का हो जाएगा F, S का हो जाएगा आपके H का हो जाएगा S, A का हो जाएगा Z और N का हो जाएगा M। अगर इनके हम लोग ठीक है क्रमों को लिखें तो इसका हो जाएगा 5, इसका 18, इसका 13, इसका 26, इसका 2, इसका ठीक है 25, इसका 19, इसका 6, इसका 8, इसका 19, इसका 26 और इसका 13। इन सबको अगर जोड़ेंगे तो आप के कितना आएगा, जोड़ेंगे जब इसको तो आएगा 180 और 180 नहीं है। जब 180 नहीं है तो जैसे इसको अगर हमने रीअरेंज किया उसी प्रकार से इसको भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा 081। और ऑप्शन में क्या है आपका 081 है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 081। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अब इसमें क्या किया गया है कि पहले तो अल्फ़ाबेट्स आए, अल्फ़ाबेट्स को हमने क्या किया उनके अपोजिट नंबर को लिखा और अपोजिट नंबर के जो क्रम है उनको ऐड किया, फिर वहाँ पे लेके जा करके रीअरेंज किया। तो इस टाइप के भी सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए अब एक और सवाल लेते हैं और उस पर बात करते हैं। एक और सवाल ले लेते हैं। कौन सा सवाल, अगर यहाँ पे लिखा है जिप का कोड जो है, जिप का कोड कितना दिया है, जिप का कोड अगर 198 है, जैप का कोड जो है, जैप का कोड कितना है, जैप का कोड 246 है, तो किसका पूछा है वीआईपी का कोड क्या होगा, वीआईपी का कोड क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पे दिया है 298, 222, 223 और 254 या फिर यहाँ पे 200 लिख दीजिए। अब चलिए देखते हैं कि इसको किस प्रकार से सॉल्व कर दिया है और कैसे सॉल्व करने पर इसमें से कोई एक ऑप्शन मैच करता है। अगर इसको हम लोग जोड़ें तो नहीं हो सकता। अब इनके अपोजिट को देख लेते हैं जोड़ने से होता है क्या। तो Z
आई पी, तो इसका हो जाएगा ए, आई का हो जाएगा आर और पी का हो जाएगा के। 1 18 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 11 18 29, 29 1 30। अब क्या करें, 30 भी नहीं आया। अब 30 में क्या करेंगे कि 30 प्लस 3 गुणे 6 कर दें अगर, तो ये हो जाएगा 33। ठीक है, 33 गुणे 6 अब करेंगे तो शायद आ जाए 36 18 को 8, 36 18 1 19। कुछ इस प्रकार करने से हमारा 198 आ गया। जैब का देख लेते हैं। जैब का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जेड हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। ए का 1 और ए हो जाएगा 26 प्लस 11। इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा? ए हो जाएगा आपका, ठीक है, 27, 27 1 28, 28 और 10 38 हो जाएगा। कितना होगा? 38। 38 में क्या करें अब? ठीक है, प्लस 3 करें और गुणे 6 करें तो ये हो जाएगा आपका 41। 41 गुणे कितना हो जाएगा? 38 3 41 गुणे 6, तो 6 कम 6 हो जाएगा, 6 चौको 24, 246 आया क्या? 246 आ गया। जब इनमें क्या कर रहे हैं कि इनके अपोजिट नंबर को जोड़ दे रहे हैं और उसमें 3 जोड़ करके 6 से गुणा कर रहे हैं, तब जा करके हमको कोड मिल पा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर? तो वीआईपी का पूछा है कि वीआईपी का कितना होगा? वी का उल्टा हो जाएगा ई, आई का हो जाएगा आपका, आई का हो जाएगा कितना? आर और इसका हो जाएगा के। इसका 5 प्लस 18 प्लस 11, ये जुड़कर कितना हो जाएंगे? 18 5 23। ठीक है, 23 1 24, 24 10 34। 34 में क्या करें? 3 जोड़ें और 6 से गुणा कर दें, ये 37 हो जाएगा। 37 गुणे 6, 6 7 42 को 2, 36 18, 18 4 22। ठीक है, ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? जी हाँ, ऑप्शन मैच कर गया, सेकेंड वाला 222। तो इस प्रकार से भी सवाल आपके आते हैं और इस प्रकार से भी हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये कोई छोटे मोटे सवाल नहीं है, ये काफ़ी लेंथी सवाल हैं और काफ़ी, ठीक है, छोटे मोटे एग्जाम में इन सवालों को नहीं दिया जाता। आपके सीजीएल के एग्जाम हो गए, सीएचएसएल के एग्जाम हो गए, बैंक के एग्जाम हो गए, उन एग्जामों में इन सवालों को जरूर दिया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों के जो भी, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जितने भी टाइप्स हैं उन पे हम लोगों ने सवाल किए हैं और देखा है कि कैसे सवाल को बनाए जाते हैं और कैसे सवाल को सॉल्व किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग क्या होती है और उनके सवाल कैसे आते हैं। ठीक है, बात करते हैं सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के बारे में। ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग क्या होती है? दोस्तों, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के लिए क्या होता है कि हमको एक पैसेज दे दिया जाता है और पैसेज में से कुछ, ठीक है, पैसेज के जो शब्द होते हैं उनके शब्दों को कोडित कर दिया जाता है। जैसे कैसे? अगर मैं लिखूं फाइंड ए गुड बुक, फाइंड ए गुड होम कर दूं और इसके कोड में क्या दे दूं? इसके कोड दे दूं मैं DN को HE और क्या कर दूं? RH। उसके बाद दे दूं चैरिटी बिंग्स एट होम। अगर इसके कोड दे दिए गए हैं RH NA 1 और क्या दिया गया है? सा। उसके बाद दे दिया गया है फाइंड गुड चैरिटी स्टोर और इसको, ठीक है, कोड कर दिया गया है NADNHE और क्या? कू। उसके बाद चौथा दे दिया गया है ये स्टोर एट स्टेशन और इसको कोड कर दिया गया है क्या? को, एक, कू और जे। कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा दोस्तों और आपसे पूछ लेगा क्या कि DN किसकी जगह पे यूज किया गया है, या फिर स्टेशन का कोड क्या हो सकता है, या फिर, ठीक है, चैरिटी का कोड क्या हो सकता है, होम का कोड क्या हो सकता है, या फिर इसमें एक हमको शब्द बना करके दे दे और पूछे कि इसका कोड क्या हो सकता है। तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे,
दोस्तों सबसे पहले सॉल्व करने का एक अच्छा सा तरीका मैं आपको बताता हूं, उसको ध्यान में रखिए। पहले तो इसको मान लीजिए पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा। जैसे ही इसको चौथा मान लेंगे फिर क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कंपेयर कराना शुरू कर दीजिए और कंपेयर कराने से सम को ढूंढ लीजिए कि कौन कॉमन मिल रहा है। कॉमन जैसे मिलते जाएं उनको काटते जाइए और उनको साइड में लिखते जाइए। ठीक है, अभी मैं काटना और ढूंढना सिखा दे रहा हूं। पहले अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे बना दूं, ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या बनाऊं कि चैरिटी का, ठीक है, चैरिटी का कोड क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन बनाऊं अगर मैं कि एक किसकी जगह यूज हुआ है। तीसरा क्वेश्चन बनाऊं मैं अगर क्या कि कू किसकी जगह यूज हुआ है, कू किसकी जगह यूज हुआ है। फिर चौथा क्वेश्चन बनाऊं कि आर एच किसकी जगह यूज हुआ है, आर एच किसकी जगह यूज हुआ है। दोस्तों ऐसे आपको एक पैसेज दे करके सवाल पूछेगा, कम से कम 4 से 5 सवाल उसमें होंगे और आपको इस, ठीक है, पैसेज को सॉल्व करके आपको आंसर निकालने पड़ेंगे। तो जैसे ही आपने देख लिया 1 2 3 4, ठीक है, 4 लाइनें हैं, तो पहले को आप दूसरे के साथ कंपेयर कराएंगे। पहले आप दूसरे के साथ कंपेयर कराएंगे और ढूंढेंगे कि उसमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है। तो कॉमन क्या क्या मिल रहा है इसमें, इस पैसेज में और इस पैसेज में कॉमन क्या मिला, होम मिल गया। इस पैसेज में और इस पैसेज इसमें और इसमें क्या कॉमन है, सिर्फ होम कॉमन है। अब देख लेंगे इसमें कौन सा कॉमन मिल रहा है। तो इसमें कौन सा कॉमन मिल रहा है, आर और एच। तो यहाँ पे साइड में हम लोग लिख लेंगे कि होम का क्या हो जाएगा, होम का कोड हो जाएगा आर एच। आ रही बात समझ में। फिर उसके बाद पहले को उठाएंगे और तीसरे के साथ, ठीक है, कंपेयर करेंगे कि देखेंगे अब इसमें कौन कौन सा कॉमन मिल रहा है। तो इसमें कौन मिल रहा है, फाइंड मिल रहा है और गुड मिल रहा है। इसमें क्या क्या मिल जाएंगे, इसमें फाइंड और गुड मिल रहा है। इसमें क्या क्या मिल रहा है, आपका हे मिल रहा है, हे मिल रहा है और क्या मिल रहा है, डीएन मिल रहा है, हे और डीएन मिल रहा है। तो फाइंड का कोड क्या हो सकता है, फाइंड का कोड या तो हे हो सकता है या तो डीएन हो सकता है। और किसका, गुड का कोड क्या हो सकता है, गुड का कोड क्या हो सकता है, हे हो सकता है या तो डीएन हो सकता है। अभी हम लोग कंफर्म नहीं है कि फाइंड और गुड में से हे किसका है और डीएन किसका। अभी हम लोग ऐसे इसको लिखे रहेंगे, आगे चल के सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि, है ना, एक का पर्टिकुलर एक का मिल जाए। ये पहले से चौथे को कंपेयर करेंगे, इसमें देखेंगे कौन सा कॉमन मिल रहा है। तो ए मिल रहा है, ए मिल गया। ए अगर कॉमन मिला तो इसमें और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, को मिल रहा है। तो जो ए है उसका कोड क्या हो सकता है, 1 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग दूसरे, और अब इसमें तो सारे कट गए हैं, तो देख लें इसमें कोड में सारे कट गए हैं कि नहीं कट गए हैं। उसके बाद अब दूसरे और तीसरे को कंपेयर करें और देखें इसमें क्या कॉमन मिल रहा है। तो चैरिटी मिल रहा है, चैरिटी मिल रहा है। और कुछ मिल रहा है क्या, चैरिटी मिला और इसमें क्या मिला, एन ए मिला। तो चैरिटी का क्या हो जाएगा, चैरिटी का कोड क्या हो जाएगा, एन ए हो गया। उसके बाद इसको चौथे के साथ मिलाइए, देखिए क्या कॉमन मिल रहा है। कुछ मिल रहा है क्या, कुछ मिला कॉमन, 8 मिला, कॉमन 8 मिल गया। इसमें और तीसरे में क्या मिला है कॉमन, 1 मिल गया। तो 8 का कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद अब इसका काम भी खत्म। अब इसको इससे मिलाना बाकी रह गया है। अब इसमें क्या मिला, स्टोर मिल गया हमको। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, कू। तो स्टोर का कोड क्या हो जाएगा, कू हो जाएगा। अब इसमें बच क्या रहा है, स्टेशन बच रहा है। तो स्टेशन का कोड क्या हो जाएगा, स्टेशन का कोड क्या हो जाएगा, जी बच रहा है ना, सिर्फ जी बच रहा है ना, तो जी हो जाएगा स्टेशन का कोड। अब देखिए इसमें भी सभी कट गए हैं, इसमें भी सभी कट गए, इसमें भी सब कट गए हैं और इसमें भी सभी लोग कट गए हैं। अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे ऑप्शन के ऊपर और सवालों के ऊपर जाएंगे। सवाल पहला क्या पूछा है, सवाल पहला पूछा है कि चैरिटी का कोड क्या है। चैरिटी का कोड पूछा है तो आप लोग यहाँ से जानते हैं कि चैरिटी का कोड हमने क्या निकाला है, एन ए निकाला है। तो चैरिटी का कोड क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था, एक किसका कोड है,
एक किसका कोड है, तो यहाँ से आप जानते हैं कि ऐड का कोड क्या है, 1 है, तो ऐड का कोड है 1, इसका आंसर मिल गया। कू किसका कोड है, तो कू आप लोग जानते हैं कि स्टोर का कोड है, तो स्टोर का कोड क्या है, कू, ठीक है। उसके बाद RH किसका कोड है, यहाँ पे लिखा गया RH किसका कोड है, तो RH किसका कोड मिला हुआ है, यहाँ पे होम का कोड मिला है, होम का कोड क्या मिला हुआ है, RH मिला हुआ है। इससे जितने भी सवाल आपके दिए रहेंगे दोस्तों वो काफ़ी आसानी के साथ सॉल्व हो जाएंगे। करना क्या है, 1 2 3 4 अगर 4 पैरा दिए हैं तो पहले को दूसरे से मिलाकर देखिए क्या क्या कॉमन मिल रहा है, काट लीजिए और लिख लीजिए। पहले का तीसरे से मिलाइए, पहले का चौथे से मिलाइए और देखिए कॉमन क्या क्या मिल रहा है, उसको निकाल करके बाहर रख लीजिए। फिर दूसरे का तीसरे से, फिर दूसरे का चौथे से, फिर तीसरे का चौथे से मिलाइए, सबको एक के साथ, ठीक है, कंपेयर कर लिए, देखिए कौन कौन कॉमन मिल रहा है। अब बात फंसी है फाइंड की और गुड की। फाइंड और गुड में अगर ऑप्शन दिया, अगर हम लोग आगे तक भी कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि फाइंड और गुड में ही और डन किसका किसका है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा कि ही होगा या तो डन होगा, ही होगा या तो डन। अगर वो फाइंड का पूछेगा तो ऑप्शन में जरूर दिया रहेगा कि ही होगा या डन होगा, ठीक है। अलग अलग भी देगा और ये साथ भी दिया रहेगा। तो आप लोग किसको, अगर आप लोग कंफर्म नहीं हो पाए हैं किसका है पूरे पैसेज को सॉल्व करने के बाद, तो आप लोग दोनों को मार देंगे, ही होगा या डन होगा, ऐसे करके सवाल होगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। और दूसरी चीज क्या है कि जब, और एक आध सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, इसमें पूछ देगा क्या, इसमें पूछ देगा, यहीं से बना देगा चैरिटी गुड स्टेशन। अगर चैरिटी गुड स्टेशन दे दिया और पूछ दिया कि इसके कोड क्या हो सकते हैं, तो आप लोग जानते हो चैरिटी का क्या है, चैरिटी का NA है। गुड का क्या है, गुड का आप लोगों ने निकाला है ही या डेन हो जाएगा। फिर स्टेशन का क्या लिखा है, स्टेशन का कहाँ पे है, स्टेशन का क्या था, स्टेशन का कू, स्टोर है ना, स्टोर का कू, तो स्टेशन का कू था ना, स्टेशन का क्या था, जी, स्टेशन का जी हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्टेशन का हम लोगों ने निकाला था जी। तो ना और ए अगर कंफर्म नहीं हुआ है बाय द वे तब इस प्रकार से लिखेंगे। अगर आगे चल के पैसेज में कंफर्म हो गया है कि यह किसका कोड क्या है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लिखेंगे, इन दोनों को नहीं लिखेंगे। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ एक, क्या कि फाइंड नहीं, होम एट स्टोर, होम एट स्टोर लिखूं तो होम का कोड क्या हो जाएगा, वहां से RH हो जाएगा। ऐड का कोड क्या है, ऐड का कोड 1 है। स्टोर का कोड क्या है, स्टोर का कोड कहाँ पे गया, स्टोर का कोड कू है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग ऑप्शन लगा सकते हैं और कुछ ऐसे ही ऑप्शन दिए रहेंगे कि कू का कोड क्या होगा, RH का कोड क्या होगा, सा का कोड क्या होगा, या फिर बिंग का कोड क्या हो सकता है, या फिर ठीक है कू के स्थान पर क्या लिखा गया है। यही सारे सवाल आपके रहेंगे दोस्तों। आई होप आप लोगों को नंबर कोडिंग और सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग काफ़ी आसान भाषा में समझ में आ गई होगी और इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रही हो, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको पहुँचती रहे। आप लोगों का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।